विदेश भेजने के नाम पर ठगी बंद कराए प्रशासन, उस्मान अली पाशा। किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रामपुर, गुरुवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्टरेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और विदेश भेजने के नाम पर बंद करने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद रामपुर और मंडल मुरादाबाद में बहुत से गैंग सक्रिय हैं जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। ऐसा ही एक ठगों का गिरोह जनपद अमरोहा के कुरैशी मोहल्ले में है, जिसने रामपुर के लगभग 1.5 दर्जन युवाओं से विदेश भेजने के नाम पर 18 से 20 लाख रुपए ठग लिए हैं। जब युवाओं ने अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने उनके पासपोर्ट भी जब्त करके रख लिए। इतना ही नहीं, इन ठगों ने इन युवाओं जान से मारने की धमकी भी दी है। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अली, अलवी फाजिल, सलमान, राशिद, सिराज, यासीन, नवाब जान, सरताज, मुकर्रम, अली पाशा, विनोद कुमार, मुकेश आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। आज हमने एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे ज़िले में और ज़िले के साथ साथ पूरे मंडल में एक बहुत बड़ा गैंग, एक गैंग नहीं बल्कि कई गैंग लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर रहा है, जिसके कई बार हमने पहले भी इसकी आवाज़ उठाई है कि इस तरह के गैंगों को बंद करा जाए। करते क्या हैं ये लोग, गरीब लोगों के घरों पे जाते हैं, जाने के बाद में बतलाते हैं कि मैं अपने बेटे को भी भेज रहा हूँ, अपने भाई को भी भेज रहा हूँ, फला जगह भेज रहा हूँ, विदेश जॉर्डन भेज रहा हूँ, या आपके बहरीन भेज रहा हूँ, दुबई भेज रहा हूँ। और वहाँ से उसका जो टूरिस्ट वीज़ा है 2 महीने का, 1.5 महीने का, 15 दिन का, वो टूरिस्ट वीज़ा लाकर उसको विदेश भेज देते हैं। और विदेश भेजने के बाद में वहाँ से उसको इतना तंग किया जाता है उसके बच्चे को कि फिर वो वहाँ से उसको जैसे तैसे करके बेचारा वो वापस घर आता है। और घर आने के बाद में जो बाप ने ये सोचा था कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, कुछ कमा के लाएगा, तो इस तरह के गैंग जो है कई सारा चल रहे हैं। ऐसा ही एक गैंग चल रहा है जनपद अमरोहा में। अमरोहा में लगभग 4-5 लोगों का एक गैंग है जो हमारे रामपुर में आया। हमारे जिला अध्यक्ष शाकिर अली अलवी साहब से मिला और हमारे पीछे कई और साथी खड़े हैं, इनसे भी मिला। मिलने के बाद में उसने कहा कि हम जो है जॉर्डन भेज रहे हैं लोगों को और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। लगभग इंडिया का जो है आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का आपको फ़ायदा, मतलब इसमें सैलरी मिल जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया, किसी ने 50 हज़ार, किसी ने 60 हज़ार, किसी ने 1 लाख रुपये करके उस गैंग के सदस्यों को दे दिए। और मज़े की बात देखिए, वो गैंग के सदस्य जो थे इन लोगों को लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक चले गए और दिल्ली एयरपोर्ट में ले जाने के बाद में वहाँ से अंदर एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद में वहाँ से वापस भेज दिया गया। बोले आपका टिकट सही नहीं है। और उसके बाद में किसी का बतलाया कि आपका जो मेडिकल है, स्वास्थ्य परीक्षण, वो सही नहीं आया है, तो उनसे फिर अलग से भी पैसे लिए गए। इस तरह से जब कई तरह से पैसे लेने के बाद में जब उन लोगों को नहीं भेजा गया और जब इन लोगों ने ज़्यादा जोर दिया, तो अब उस गैंग के जो लीडर है तो उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया है। ये लोग उसके घर पे गए। जब घर पे गए तो वहाँ पर इस तरह का मतलब कहते व्यवहार किया कि अगर आपने कोई कार्रवाई की तो आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे या आपको मतलब कहते हैं कोई और नुकसान पहुँचा देंगे। तो हमारे जो मंडल के मंडल आयुक्त हैं, हमारे ज़िले के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, वो श्रीमान अनंजने कुमार सिंह जी, वो हर छोटी छोटी बात को बड़ी गंभीरतापूर्वक उसका संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेने के बाद में उसकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते हैं। तो हमारे रामपुर में आप देखेंगे तो हर चौराहे पर आपको एक ट्रैवल एजेंसी मिल जाएगी कि हज उम्रा, जैसे हज जैसी मुकद्दस या उम्रा जैसी मुकद्दस ज़ियारत के लिए ये गैंग चल रहे हैं जो झूठ बोल बोल के लोगों से पैसे ठगने के काम कर रहे हैं। तो उनके नाम पर इनके लाइसेंस बन जाते हैं। लाइसेंस बनने के बाद में फिर ये हज उम्रा का काम नहीं करते, बल्कि इस तरह के ये विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा बनाकर लोगों को भेज देते हैं या फर्जी वीज़ा बजाकर भेज देते हैं। और भेजने के बाद में वहाँ से जब वो परेशान होता है तो वो वापस आ जाता है। और कई लोगों का तो आज तक अता पता भी नहीं चल पाया, विदेश गए और विदेश जाने के बाद में उनका पता नहीं चला। तो हमें पूरा डर इस बात का भी है कि ये लोग जो है मानव की तस्करी भी करते हैं। और इसमें हमने जो ये ज्ञापन के साथ साथ लगभग 18-19 उनको वीज़ा और टिकट भी दिए हैं और इनकी हमने कई जगह पे जांच कराई तो ये सारी वीज़ाएँ फर्जी मतलब कहते पाई गई। तो इससे साबित ये होता है ये गैंग जो है बहुत बड़ा सक्रिय गैंग है
तो ये मोहल्ला कुरैशी एक मोहल्ला है जो अमरोहा नगर थाना क्षेत्र का। तो वहाँ के कई लोग हैं जिनके नाम मैं थोड़ा आपको बतला दूँ। इसका गैंग का लीडर जो है नसीम है, जो मोहल्ला चावपुरा ठाकुर द्वारा का रहने वाला है। इनके 2 साले हैं, मोहम्मद इनाम और मोहम्मद इरफान, और एक इसमें जो फैज़ हैं। ये 4 लोगों का इनका गैंग है। तो ये इन्होंने जब हमें पूरी जानकारी मिली, अभी दूसरे जनपदों से भी हमें कुछ जानकारी इकट्ठी हो रही है। हमारे कई पदाधिकारियों को, जैसे संभल के हैं, आपके बिजनौर के हैं, अमरोहा के हैं, मुरादाबाद के हैं और अन्य जगहों के बुलंदशहर वगैरह के भी इन लोगों ने ये ठगियाँ की हैं। तो इनकी ठगियों की उन्होंने कई बार मतलब उन्होंने भी अपने अपने थानों में एप्लीकेशन वगैरह दिए, अमरोहा वालों ने भी दिए और बुलंदशहर वालों ने भी मतलब कहते हैं इनको थाने में भी बंद कराया था। इसी तरह से अब हमने भी एक वो कराया कि ज़िले के जितने भी थाने हैं, यहाँ तक के मंडल के सारे थानों में इस ज्ञापन की कॉपी भेजी जाएगी। और अगर इन लोगों ने समय रहते इन लोगों के जितने भी पैसे, लगभग 20 से 25 लाख रुपया इन लोगों का होता है जो इन लोगों ने कब्जे में अपने कर रखा है, ये पैसा वापस नहीं दिया तो हम पूरे मंडल के जितने भी थाने हैं, हर थाने में इनके खिलाफ FIR कराएंगे। और हमारे किसान यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मतलब कहते हैं इस बात को भली भांति अवगत हो जाएं कि ज्ञापन की कॉपी आपको भेज दी जाएगी। आप अपने अपने थाने में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने ब्लॉक में सब इस ज्ञापन को मतलब कहते हैं अपने अपने लेटर पैड पर देंगे। क्योंकि इस तरह के जो शिकार करा जा रहा है युवाओं को और मानवों की तस्करी की जा रही है, ये समाज के लिए घातक है। और एक इसकी कॉपी माननीय विदेश मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह विभाग, DGP उत्तर प्रदेश, ADG बरेली और आपके DIG महोदय मुरादाबाद, इन सबको भेज दी गई है। और अब हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक क्या इस 3 गैंगों को पूरी तरह से बंद नहीं करा देते। और ये पकड़कर इनको मतलब कहते हैं पुलिस बंद करेगी। अगर बंद नहीं करती है पुलिस तो संबंधित थानाओं पर भी मतलब धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।